कुछ समय पहले तो स्थिति आई कि गांव में या दादोजी महाराज के मंदिर का आगे से भी अगर घोड़ी के ऊपर या ऊंट पर कोई चढ़ करके जातो तो कुछ न कुछ भी ऐसा आगे घटित हो जातो, नारियल की लागता ही मर गयो, खत्म हो गया। भविष्य में भी कोई कर या टैक्स नहीं लियो जाए। तो हमारे गांव में आज तक कोई इतिहास के में नहीं तो कोई बड़ो कोई हादसो को नहीं होड़ो कि भाई चोरी डकैती अपन सुना तो हमारे गांव में कोई नहीं हुआ। हुरम हुमायूं की पत्नी ही बा अठ अंतरजात बाया जी गए पुलासर के सारे ये बटाती बाद में मैं कदी घोड़ी कौन चढ़ा धड़ तो है एक नागो सरप तो सरप या सारा पड़ो अरे यहाँ फणसो कर रखो हर वो निना में सूचो पड़ो सन वो पटला आगे बैठियो जकी बा बैठी लड़बो गरी बंग सा गए। बात तो पुरानी बात कौन बात तो अब की है खुल गई नहीं। और नीचे कोई हिस्सो है वो हमारे गांव में आगे रुकियो पेड़गी दे गिर बैठा बाद में बंगी धड़ अलग होगी। वो दंगल आदमी हो दोस्त कर लियो ये गांव का ब्याह जावी दूसरे गांव में जाके तो घोड़ी पर चढ़े तो जन अब्बे क्या चढ़नी बहुत शर्म की बात है। तो जरा तो कहाँ तो शुरू से उड़ा गए हेलीकॉप्टर ले गए बरसांग सर। राम राम सर नमस्कार, मैं पंकज से देख रहा हूँ जलको चूरू पर है तारो स्वागत है। आज आप आए यहाँ गांव पुलासर के अंदर। पुलासर की बात करा तो अटे की एक खासियत है कि घोड़ी के ऊपर है अटे बैठी कोनी या इस मान्यता ये यही कि मान सम्मान में साला शू पीढ़िया शू है या चाली आ रही है कि अटे कोई भी घोड़ी पर है जो बैठे इसके कोनी। इसके पीछे के कुछ कहानी है पुलासर गाँव की आप अटे के लोग सुन जाना बुजुर्ग सुन जाने की कोशिश करेंगे। आज को नाम हो उगाराम जी और उगाराम जी को इतिहास जानने से पहले पुलासर को इतिहास जानना अति आवश्यक है। आज का ये पुलासर ग्राम में निवास करया वो एक काशी बनारस को अंश है, यानी बनारस को एक टुकड़ो है। आप यह कहा तो कोई अतिशयोक्ति को नहीं, क्यों के माइग्रेशन होकर के पुलासर को वास जो है तो वो काशी शू है। काशी बनारस के सारे एक कहाली ग्राम हो, कहाली ग्राम शू ब्राह्मण पारिक ब्राह्मण का मायने पांड्या। काशी बनारस के कहाली ग्राम शू उठा इन वास्ते कहाली ग्राम धर्म परिवर्तन शू बचने के लिए मुगल काल में और बटे शू माइग्रेट होया आपको धर्म आवर्जन प्रवर्जन करियो। तो काशी बनारस शू अयोध्या, अयोध्या शू सहारनपुर, सहारनपुर शू कोटपल्लू राजस्थान, बट आगे स्थायी निवास करो। बट है आपकी कुलदेवी ब्रह्माणी की स्थापना करी और बठे शू आगे माइग्रेट होया भाड़ंग, भाड़ंग शू उड़सर और उड़सर में काफ़ी समय निवास करने के बाद का मैंने पुलासर बसायो। पुलासर बसायो तो पुलासर की एक स्टोरी आया है, कहानी आया है कि धेड़ देव जी बहुत तपोनिष्ठ ब्राह्मण और बांगा जगह जजमान हा पुलाराम जी सारण पुला उड़सर का मैंने रहता। तो पुलाराम जी एक साहू राजा की तय सरकार की तरह और ऊपर रियासत लागती बीकानेर। तो पुलाराम जी हा जगह अठे एक प्रकार छोटा राजा या शासक के रूप में ही आ और बांगा गुरु हा आशीर्वाद स्वरूप और सब बैधेड़ देव जी महाराज। तो बैधेड़ देव जी ने पूछे बिना बांग गाइडलाइंस के बिना आगे बढ़ता ही कोनी। तो एक कोई घटना घटित हुई, हुरम जेकी हुमायूं की पत्नी ही बा अठे अंतरजात बाया जी गए पुलासर के सारे ये बटा आती। तो बट है बिन कोई लूटपाट होगी, बिंग सागर लूटपाट कौन करी क्या करी, देर देव जी करी कोर करी, बिंग बाद में कोई इज्जत लूटो भी इज्जत भी देर देव जी पुलाराम जी सारणा बा बचाई और बट है वो बिन भाई बना लियो। फिर बीच पहली किया है कि बांग सिपाही ने लूट करके धन लूट करके पुलाराम जी हैं और अठे को शासन चलाने के लिए और गली व्यवस्था के लिए। तो बी अपराध के फलस्वरूप दिल्ली शू हुक्म आयो बीकानेर राजा कन और बीकानेर शू आयो आगे कन कि भाई जके रानी ने लूटी ही बिन खाल का मन भूस भरी जाएगा, बिन मृत्यु दंड दियो जाएगा तो बिन प्राप्त लियायो जाएगा। जब पुलाराम जी सारणा देड़ देव जी ने कहो कि दादा अब क्या करा। तो देड़ देव वाला चिंता मत कर। देड़ देव जी कंकेड़ा का सूल मंगवाई, एक बोरे कट्टा के मायने भर पुलाराम जी ने लेट दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली हुमायूं कन गया तो हुमायूं ने कहो कि बोले तेरे अपराधी ने लेकर के आया और बांगे तपोबल शू बांगे तेज शू आबा शू शाहजहाँ हुमायूं जी को बहुत ही प्रभावित होया। बाशु प्रभावित होकर के बान बोले जी थे इनाम स्वरूप कुछ मांगो। त्यार बा कहो कि बोले जी मन एक तो मेरे जजमान की जो कि अपराध है वो क्षमा होना चाहिए, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इनको दंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरो 3 दिन को शासन पुलाराम जी सारण के लिए मांगो। वो देर हुमायूं तो चलियो गयो कोई तीर्थ यात्रा पर आप और अजमेर शरीफ और 3 दिन शासन पुलाराम जी सारण दिल्ली को करियो। बी टाइम बा दिल खोल करके और दान पुण्य धर्म सब कुछ करना शुरू कर दियो। चामड़ी का सिक्का भी चलाया भी टाइम। फिर देर देव जी ने पूछो, बोले जी दादा थाने कह दियो। बोले थारी तेरी जो इच्छा है।
तो एक पुलासर ओ ग्राम और इंगे चारों में 14 ग्राम दिया बा जजमानी का, यानी जाट सारण जाटा बांगी जजमानी पुलासर के पांड्यानी। पुलासर उड़सर आने के बाद में कुछ समय पश्चात देड़ देव जी आपका 2 पोता हा गंगाराम रेडाराम ने कहो कि थे एक गांव बसाओ और बिगो नाम रखो पुलासर। आप गए यजमान को नाम बड़ो करने के लिए और वहाँ पुलासर को नाम रखो, ग्राम को नाम रखो पुलाराम सारण के नाम पर। कुछ समय पश्चात कुछ पीढ़ियाँ बीतने के बाद गए मैंने और 28 इगा शिलालेख लिखो रहा दिल्ली से ताम्रपत्र के ऊपर कि वो एक गांव दान में दियो इनको कभी कोई भविष्य में भी कोई कर या टैक्स नहीं लियो जाए। ऐसे शिलालेख बीकानेर में राजा हा राय सिंह जी, और राय सिंह जी राजा हा तो बांग टाइम के क्या अठे चुकर कौन जातो तो बांगा जका साथ रहने वाला और आना बांगुली लगा दी कि भाई यहाँ एक गांव में टैक्स देवे कोनी दिया कोनी बिया वे लोग टैक्स लेने के लिए और कुछ आपके सिपाही ने आपका आदमी ने मंत्रियों ने और ने भेजा। गांव का लोग कह दिया कि भाई मैं उगाराम जी के नेतृत्व में कि भाई वो गांव यहाँ दान में मिलियो है और वो कर मुक्त है और मैं इन टाइप को कोई टैक्स को नहीं देवा या नहीं दे। फिर कुछ आया तो बन जबरदस्ती वापस भेज दिया, कुछ ने समझा के बुझा के या डरा दम। राजा स्वयं आयो कर लेने के लिए, बोले मैं स्वयं जासूं भी गाँव को कर लेने के लिए। तो गाँव का लोगों ने जब पतो चालियो ए लोग राजा को स्वागत करने के लिए थाली में नारियल कुमकुम रोली मोली लेकर के और सामने जाए। सरदार से आगे जाता ही छोटी सवाई में पुग्या बैठा राजा सामने मिलियो। ए स्वागत के उत्सुक तैयारी के मायने भी हिसाब से करया तो राजा है जो को आंसू नाराज होकर के मुंह फेर लिया। वार्तालाप हो राजा कोई हिसाब से मान्यो को नहीं और बोले या तो कर दो नहीं तो थाने मारांगा युद्ध करांगा ये करांगा। दादोजी उगोजी महाराज उगाराम जी ने दादोजी महाराज के नाम से ही कहा वहाँ क्योंकि पूर्वज भी हा और तपोनिष्ठ भी हा। और दादोजी महाराज जी कहा बा जो नारियल लेकर के गया थाली महीने सजा करके राजा के स्वागत के लिए वही फेंक के मारियो। राजा हाथी पर से डरो हो तीज को है वो नारियल की लागता ही और मर गयो, खत्म हो गया। राजा नीचे गिर गयो दुलाम जो। फिर दादोजी महाराज ने चेतावनी दे करके कि बोले ये गांव को टैक्स यदि लेगा थे मेरी लाश के ऊपर या मेरे शरीर को समाप्त हो जाने के पश्चात इतना मैंने लेने कौन दे नहीं। आपकी गर्दन से आपकी तलवार काट करके और थाली में तलवार गर्दन पड़ गई और धड़जे की है बा राजा सागा युद्ध लेके तलवार में लड़ने के लिए उत्सुक तैयार हो। तो राजा है जो को घबरायो। राजा के एट द समय तुरंत कोड निकल। राजा गाजे का सागा कुछ विद्वान लोग हा और आंबा कहो को तो बहुत गलत होगी, ब्रह्म हत्या होगी। इन वास्ते राजा ने कहो कि इस पर सफ़ेद वस्त्र डालो और क्षमा मांगो, क्षमा याचना करो। राजा जो क्षमा याचना करी और बिंगों पर सफ़ेद वस्त्र वगैरह डालियो। बिंग बाद में राजा है जो को बीकानेर चले गए और दादोजी महाराज आपको है जो को बलिदान दे दिया गांव की व्यवस्था के लिए। और बिंग बाद में राजा ने किया है कि कुछ विद्वान लोग हाँ बाक़ कि थे अठे दादोजी महाराज की कोर्ट के लिए जो भी उपचार है और सब कुछ करवाया लेकिन ठीक को नहीं हो। तो बिन वो कहो कि भाई ब्रह्म हत्या होगी अठे और वो अपराध को थारो अक्षम्य हो गयो और ठीक हो को नहीं तो थे बांग अंश ने कुछ दान पुण्य दो, धर्म करो और करो, यज्ञ हवन अनुष्ठान करवाओ, जद थोड़ो कम हो सके या समाप्त। तो राजा है जो को अठे पुलासर ग्राम भेज दो कि कोई आ जावे दान ले लेवे पुण्य ले लेवे भूमि या और जो भी। तो गांव की कांकड़गा मायने पुलासर ग्राम की कांकड़गा माने राजा को कोई भी घोड़ो है जो को अंदर घुसतो ही कौन बैठे वापस चले जाता। सिपाही हैं और ने कोई आता तो वापस चला जाता, अंदर घुसी को नहीं पाता। दादोजी महाराज की शक्ति या सत्ता को तो प्रभाव। कुछ समय निकलने के पश्चात चेतास गांव है बट को एक पुलासर को एक हो जी की पिता गो स्वर्गवास हो गया। बिंग बाद में बिंग माँ ही जी की छोटा टाबर ने लेकर के और चेतास एक गांव है बिंग माइन बैठे बा बैठ गई। तो राजा को कोई एक मंत्री हो जगह ज्ञान पड़ो कि भाई अठे यहाँ वो बच्चे वो पुलासर को बिन बीकानेर लेकर के गया और बीकानेर एक अनुष्ठान करो। अनुष्ठान करवा करके बिन जब उस गांव दान में दिया तो दान में देने लग गया तो बोले जी वो बाएं हाथ मांडो तो बोले जी बेटा जीवन हाथ मांड। बोले जीवन हाथ में तो पुलासर है। एक छोटो सा अबोध बालक भी बिना मुँह से निकला बोले जीवन हाथ में तो पुलासर है। डावा में विद्वान बोले डावा में जो देनो है दे दो, अगर और नहीं हो तो फिर और अधूरो रह जाएगा वो यज्ञ अनुष्ठान दे। राजा कुछ ठीक हो और ठीक होने के पश्चात और पुलासर को हमेशा कर मुक्ति रहे। बिंग एक वर्ष बाद में दादोजी महाराज का पुत्र बाँ भी राजा की और की कोई व्यवस्था के चलते ही बाँ भी आपको बलिदान कर दिया। तो बहुत ही त्यागमय और तपोनिष्ठ जीवन हो बांगो। उच्च स्तर का ब्राह्मण हा, वेदाध्ययन वेद पाठ का भी बहुत अच्छो ज्ञान हो और धार्मिक अनुष्ठान बहुत उच्च स्तर का अठे करवाता। ऊँट घोड़ा गाय दान में देनो, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करवाना। घोड़ी पर न बैठने लगे पीछे भी दादोजी महाराज जो को पहले घोड़ी रखता, घोड़े पर लाल घोड़ो दादोजी महाराज, धोलो घोड़ो दादोजी महाराज को और लाल घोड़ो बांगा पुत्र मेवाजल जी महाराज बांगो बया। तो दादोजी महाराज की आन बान और शान ने
राखने गली और वहाँ जब वह घोड़े पर चढ़ के गयार बांगो वध कर वो बलिदान दे दियो बिंग बाद गमाय ने घोड़े पर गाँव वालों का ही आन बान शान गमाय ने और प्रण ले लियो व्रत ले लियो कि आज के बाद नहीं तो मैं घोड़ी पर बैठांगा और नहीं गाँव गमाय ने घोड़ी पर के नहीं मतलब विवाह शादी में और मैं क्या को घोड़ी पर बैठ करके कोई तोरण झुकानो और करेगा। कुछ समय पहले तो पूर्व तक तो स्थिति आ ही कि गांव में या दादोजी महाराज के मंदिर का आगे से भी अगर घोड़ी के ऊपर या ऊंट पर कोई चढ़ करके जातो तो कुछ न कुछ बिंगा आगे घटित हो जातो और वो गिर जातो या पहले सम्मान स्वरूप और बांगा मंदिर का आकर जद भी जाता तो कोई घोड़ी पर घोड़े पर ऊंट पर चढ़ तो वो भी नीचे उतर ही जातो। तो आजकल की जगह जनरेशन है युवा पीढ़ी तो मतलब शौक भी और लोगों ने कि घोड़ी पर आप बैठना चढ़ना आप प्रोग्राम अजना भी मतलब कोई रिटायरमेंट लें कुछ भी करें तो घोड़ी अनिवार्य है। तो आजकल वाली पीढ़ी भी कदे कोई इं सुनियो गाँव के मैंने कोई खई हुआ कि मैं ले रहा हूँ। पुलासर ग्राम की पीढ़ी बहुत ही सुसंस्कृत और शिक्षित है, ब्राह्मणों को गांव है और आज भी काशी बनारस के अंश की जकी स्मृतियाँ हैं व हृदय मस्तिष्क में परंपरा के रूप में सकला मन में हृदय में शेष हैं। इन वास्ते पुलासर ग्राम को जो कोई भी व्यक्ति है वो दादोजी महाराज के प्रति बहुत अधिक डिवोटेड है, बहुत अधिक ही बांग प्रति बांग मन में उत्साह मान सम्मान और भाविता गहरा है कि आ चीज़ कोई मन में आवे ही को नहीं बपितु आ है कि अगर घोड़ी पर चढ़ने की अगली कोई बात करे तो बिंगो भी हर छोटे से छोटे बच्चे वो भी बिंगो विरोध कोई यदि हटे कोई बारात वगैरह या कोई प्रोग्राम तो इजा घोड़ी पर बैठवा कौन दी बाको कोई प्रोग्राम है बैग हटे कोई बारात लेके जाए कुछ तो आगे जाके बैठी तो इनका तो उचित मानो होते कोई आपत्ति नहीं। पुलासर ग्राम की जी की सीमा कांकड़ है बट है बीता तक के लिए ही वर्जित या सीमित या मान सम्मान की प्रक्रिया बाहर जा करके दूसरे गाँव में दूसरे बिग तो दूसरे की भावना लोग की ओ गाँव को दान दिएडो है पुल्ला सालन को बतावे जो पुल्ला सालन को कौन पुल्ला सालन अट्ठा मार करने रहते हो और पुल्ला सालन का मैं पिरोता अट्ठे रहते पुल्ला सालन थोड़ा सा वो दंगल आदमी हो दोस्त कर लियो कोई प्रमाणा की लुगाए लगाएगी अट्ठे कोई जात जड़ूला करना ही बंगे कोई मखाना मुखोड़ा तो के और पर बंगे सागे भी थोड़ी सी टत्तर की जरा बादशाह जो वारंट काट दियो पकड़ के लाऊगा बिने जब वो लुक तो फेर लाग गयो जना बिने वो पिरोई तो नहीं पांडियो मन देख रहे ना करे कट्ठे गयो आजकल तो दिखा ही कोनी जना बिंगन माँ कहो तो इया बात है वो तो कटाई लुक्योड़ो है करे आवे ही कोनी देखो ही कोनी रोई में जंगल में ही रहे जना ढूंढ तो गयो जना एक जाल के नीचे पहले जाल कहीं केड़ा बहुत अंताट है तो भाई जालांगा भलंडो बिंगा माँ सुचो पड़े पुल्लो साल ने जाके देखो दादा परियां देखो ऊपर बिंगा नागो सरप तो सरप या सारा पड़ो अरे यहाँ फणसो कर रखो अरे वो नीना में सूचो पड़ो सन वो पटल आगे बैठो रहो बैठो देखो फिर भी न वो उठो जी क्या वो सा पियो तो पटने उठ गयो अभी सर तू बोलो दादा हूँ तो मन तो कटे पानी की रोटी को जा कहीं को लाजो अरे हूँ तो बहुत दुख पाऊँ कोई तो बेटा के नाम है कोई कैसी कत्तल उठा के ले गयो बोले मैंने पकड़ के ले जी सी जना बोले हूँ जी छूँ जना बे पर वारन तो पुल्ले सालन को पकड़ के लाओ अबे के खाल में भूस भरा दे बादशाह को ऑर्डर हो उसी खाल में भूस भरा दिया था जना बने पुरोहित तो नहीं वो दादो बने कहते आपको भूस बास काट लिया और कंकिया डांगी इतनी बड़ी सूल तोड़ करके मैं काट ली और दिल्ली ले गयो बतावे में दिल्ली ले जा करके और हाजिर कर दियो वो कौन है को ते वारंट को टारा किया जो को पुलो साल ना वो जना कहो आगो तो हाँ आगो का जना बिने ब्राह्मण हो तो बने कई बातें भी ने बताई बादशाह ने बताई बने या करो कुछ कहो तुम खुद आकर के हाजिर गया हूँ बड़ा भारी खुशी हूँ तेरे पर जो तने के जो बख्शीश मांग तेरा कहो के मांगा के कौन मांग जना यहाँ कह मन तो तेल गद्दी पर बिठान देगा जना कहे 3 दिन वास्ता है पुल्ला साल ने दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठे वो जो कहे चमड़ा का रुपया चला दिया चांदी सोनू तो कट्टा कौन जाओ अपना मेरे कट्टिया मिलाओ जो चमड़ा का काट करके अरे चमड़ा का हाँ मुद्रा चलाई 3 दिन और दादा ने कहो दादा थे के मांग के ले चुका बेटा मन तो के कोता ही जानी आकर गए और कहे 12 कोस की क्या माँ है आपकी जमीन दखल करी जरा 12 कोस की क्या माँ है 12 खेड़ा सालना का 12 बीकानेर की क्या माँ 12 खेड़ा सालना का और बाकी का कोई जाने जब 12 खेड़ा बरसाया
बांगा फेर बेटा पोता सालन आदका से मारा पांड्यांगा जना पुल्लो अठर उड़ सरगो उड़ सरानी इंगो उड़ सर के सारे कालू सरानी वाली वो मुसलमाना को गाँव है मैं तेरे ध्यान में लो कोई भी सालना को कालू सालन के बेटो यो नी जना पुल्ला से कहो दादा आपका अट्ठा ही बैठ जा जना जस उड़ सर ला करके अट्ठा बट्ठा ने वो जना पुल्ला सर यहाँ दियो के मार के देख लो थारो रोटी रह जाए हमारा चालेवड़ा खट्टा में कन्नौज शू आपको धर्म तान का वास्ता है ब्राह्मण बैठा निकला जना सारण हो सागे वो निकलो एक तो और एक समार किसो संडेलो दो जाति ब्राह्मण की सेवा करने के वास्ते सागा हमारे गाँव में पुल्ला साल पानी को पियो नहीं बाप कर दे लोग यहाँ और की घोड़ी पर बैठी को नहीं अटै घोड़ी पर कौन बैठ पाती बा क्या बात है पुरानी बात भी बताओ। बात तो पुरानी बात कौन बात तो अब की है सब मान गया है कि एक आज बड़ो आदमी आज जाता बड़े उठ के पढ़ना जा घोड़ी का पत्थर नो ब्राह्मण का वास्ता जरूरी कौन है चला को चढ़े नहीं बेटा और तो कोई घोड़ी पर चढ़ो और चाहे बोला बल्द पर चढ़ो कोई बल्द पर चढ़ा है कोई घोड़ी पर चढ़ा है आपन तो बल्द पर चढ़ो रहते देखा कौन है बल्द के ऊपर तो आदमी चढ़ा फिरे घोड़ा पे चढ़े जो बल्द पर चढ़ा फिरे उत्तर प्रदेश में जाके देख लाए बिहार में देख लाए बहुत से प्रांता का माँ दुश्मन बंद है हाँ बंद कर कहीं कोकरों ने क्यों कौन बैठी कौन बंद करे यहाँ अरे तो बंद तो भाई तो पुरानी मर्यादा है नहीं लेकिन ने कहे लिए पिटा तो पिट्टे कटाए उल्टो काम करे गाँव का माँ है घोड़ी का पर को चढ़ा नहीं गए इतनी बात है और की कोनी तो मर्यादा की बात है पहले देखता नहीं का राजा लोग कहता मारे होना चाहिए पहले थारा नहीं होना चाहिए मैं घोड़ी पर चढ़ जाना थे माने हाथी पर पुराणों पड़े थे घोड़ी पर तो थे ही चढ़ जाओ चढ़ने भी को देता नहीं अब भाई बात है तो आपके का बच्चे फलाने से क्या बंदौरी काट दिया गया तो अब ने घोड़ी पर चढ़ा यार बिन डीजे पर चढ़ा यार बिन चढ़ा यार बात में आगे सीधी खुलेगी नहीं कदे कोई घोड़ी के ऊपर चढ़ावा की कोशिश भी करी है ना कदे को नहीं करी अब कोई बारात वगैरह आवी जना क्यों आवी बिना घोड़ी के आवा तो घोड़ी पर चढ़ने को दे कह रहे वो बाप आवे नहीं जो कई सोचते क्या इतना बरसी कोई को चढ़ा बापा क्यों चढ़ा ये गांव का ब्याह जावी दूसरे गांव में जाके तो घोड़ी पर चढ़े तो जन अब्बे क्या चढ़नी बहुत शर्म की बात है तो जरा तो कहाँ हूँ तो विरुद्ध हूँ इस चीज को बड़ा आदमी भाव को चढ़ जाए चल एक जन तो घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत बार एक जने ऊँचे को वापरे नहीं भया ने ले गए चल रहे तो बराबर में ही चलो तो आजकल तो कोई हाथी होती भी लेके हमें आजकल तो भावजो कर दे आदमी आजकल तो यह कहे कि टूरू को विधायक है कोई ठेकेदार हो कोई बाहर विदेश में कंपनी का माए जो छोरे की शादी करी मुसलमान हो छोरे की शादी करी कहे कुछ नहीं लेगा बिना मुफ्त का माँ शादी कर ली छोरी लिया हो तो अब आप खर्च क्या करा माँ ने जाओ हेलीकॉप्टर ले तो शुरू से उड़ा गए हेलीकॉप्टर ले गए बरसात सर उड़ा दिया उड़ाया बात है कि कोई है तो से यही है बढ़िया वो भी गोली का डसाव है वो भी ऊपर का डिसाव है। तो आप फुलासर गांव के अंदर पूछगा तो जानेगा कि जी घोड़ी पर नचड़ वाली है यही के पीछे कारण है। गांव में ग्राम देवता है हमारा दादोजी महाराज को मंदिर है वह हमारा ग्राम देवता है बाकी पुलासर गांव में बहुत बड़ी मान्यता है और बंग कारण वह घोड़ी पर कौन चढ़ा पुलासर गांव में क्या कारण है के पीछे मतलब पहले से चल रही है पहले हूँ भाई बूढ़िया की सुनेड़ी बात है कि दादोजी महाराज आज का पहली यहाँ राजपूतां को शासक होया कर तो भी टाइम हूँ आज तक पुलासर गांव में कभी कर गए दिन को जिया हर गांव में कर लाग तो पुलासर गांव में कभी कर कौन लागेड़ो तो कर लेन खातर पुलासर पर चढ़ाई करी अंग्रेजा के जो भी हुए वहां चढ़ाई करी जना दादोजी महाराज है बेबंग सागे लड़ाई करी तो स्वाई गांव के कन्ने बंगो रथ रोक्यो दादोजी महाराज है जका बे को मैं कर ले दादोजी महाराज को मैं कर देवा को नहीं तो बी खातर माँ चढ़ाई करी बैठे स्वाई कर मांगो रथ रोक्यो बंग सागे लड़ाई हुई दादोजी महाराज की हमारे ग्राम देवता है बंगी और जी आपने फैन टाइम नारियल बना नहीं बी टाइम बाय फैन टाइम को नारियल हो बंगे भी नारियल की दे गिर बैठे बाद में बंगी धड़ अलग होगी लड़ाई करता करता तो जो को नीचे को हिस्सो है धड़ तो है जकी बैठे ही लड़बोगरी बंग सागे और नीचे को हिस्सो है वो हमारे गांव में आगे रुक्यो और बे घोड़ी पर अभी टाइम भी बाद में ही पुलासर गांव में घोड़ी पर चढ़े को तो बांगी धड़ बरकरार बाऊ लड़न लाग रही
बिंग बाद में बह भी जगह छोड़ के भाग गया और दादो जी महाराज की घोड़ी पर सवार आ बह पुलासर आगे और जटे ग्राम देवता मतलब बिना धड़के पुलासर आगा। हाँ और बह हटा के गिरा भी बाद में दादो जी की मान्यता है। और बांगो शराब हो के स्वाई को पानी को नहीं पिया, जो को स्वाई छोटी को पानी पिएगो वो जहर पिएगो। तो पुलासर गांव को कोई भी जीव प्राणी कोई भी वह वो पुला स्वाई छोटी को पानी को नहीं पिया, दादो जी महाराज को तला केड़ो पानी है। बाद में मैं कदी घोड़ी को चढ़ा। तो लोग मतलब बारात लेके आए बत उसा कौन चढ़ी इजो बारात लेके कोई आप दूसरी जगह जाना बस चढ़ी को गलत बात को नहीं किया। तो फिर बात देखो जिया गांव की बूढ़िया की परंपरा चलाई है बिंग अनुसार रास्ते चालन लग रही है, कोई भाई परंपरा तोड़ने की हिम्मत भी कौन पड़े कि भाई आपा ग्राम देवता की परंपरा तोड़ा। कदे कोई हिम्मत करी हुआ है कोई ना साहब आज तक गांव में कोई नहीं करी कोई नहीं कोई कौन तोड़ी आज तक परंपरा। और हर वर्ष हमारे ग्राम में जहाँ काचे दूध की और पानी की कार लगे ग्राम देवता हमारे दादो जी महाराज की। तो हमारे गांव में आज तक कोई इतिहास के में नहीं तो कोई बड़ो कोई हादसो को नहीं हेड़ो कि भाई चोरी डकैती आप सुना तो हमारे गांव में कोई नहीं हुआ। आप सुनी कि कुछ के पीछे को जो हो कारण हो तो यहाँ यदि तारे गांव के आसपास भी यदि कुछ है तारे गांव में तो कमेंट बॉक्स में है तारी राय रकस को हो। मैं पंकज कैमरामैन रमेश के साथ राम राम सा इका साथ में ही थे। यूट्यूब ने है सब्सक्राइब कर दे जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ने है थे बिन है जो फॉलो कर लीजिए। राम राम सा।